अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस अवाम साथ साथ के प्लेटफॉर्म से अदनान रफ़ीक और कोमल दिलशाद। आज हम करेंगे इंसाफ की बात। जी कोमल। आज का हमारा मौजू है विमेन इन पुलिस और हम बात करेंगे कि ख़वातीन जब पुलिस ज्वाइन करती हैं तो उनका अपना तजर्बा ऑफ ज्वाइनिंग द पुलिस फोर्स एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमें ज्वाइन किया है दो पुलिस ऑफिसर्स ने, जो कि मैं इस वक्त उनके बारे में ये कहना चाहूँगी, दोनों के बारे में, कि वो मर्दों के शाना बशाना बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो उनसे काफ़ी सारे कदम आगे जाके काम कर रही हैं। तो इट इज़ माई ऑनर टू इंट्रोड्यूस इंस्पेक्टर शाहिदा एंड ASP आमना एज आवर गेस्ट टुडे। तो मैडम शाहिदा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? हाउ डिड यू डिसाइड कि आप पुलिस ज्वाइन करेंगी? एंड ज्वाइन करने के बाद हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ वुमन, एज अ मदर, एज अ सर्विंग पुलिस ऑफिसर? हाउ वाज द जर्नी? वी आर ऑल वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आपका सफ़र अभी तक का कैसा गुजरा है। थैंक यू वेरी मच कोमल। पुलिस अवाम साथ साथ थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि हमेशा हमारा एक गैप रहता है आवाम के साथ। मैंने 90 में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया पुलिस को, और उसको ज्वाइन करने की एक वजह थी। मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करती हूँ, और वो एक रूरल सिटी है, और वहाँ पे ख़वातीन को उस तरह नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो जब मैंने पुलिस ज्वाइन की तो सबने मुझे कहा कि आपने ये पुलिस कैसे ज्वाइन कर ली, क्यों कर ली, ये वो। तो मैंने कहा कि इसका रिजल्ट आपको ना 1-2 माह बाद पता लगेगा। तो सारे बड़ा सरप्राइज था। तो मेरे मोहल्ले में 2 माह बाद घरों में जो जितना लड़ाई झगड़ा था वो 90% कम हो गया, क्योंकि ख़वातीन को ये पता चल गया कि हमारे साथ या हमारी बेटी, हम उसके पास किसी भी वक्त जाके बात कर सकते हैं। तो ये बेसिक रीज़न थी कि आप ख़वातीन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करें, उनको पता हो कि हमारे लिए कोई बोलने वाला है। एक तो ये रीज़न। उसके बाद जब सफ़र चला, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली लाइफ मेरी बनी और 3 बच्चे माशाल्लाह। और मुश्किल होती है, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी कोई मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे साथ के कोलीग्स, मेल कोलीग्स और मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने हमेशा साथ दिया, और जब आप अपनी लिमिट्स में बेस्ट एफर्ट करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि मैं आफ्टर 30 ईयर आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि मैं एक इतनी अच्छी पुलिस, लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मेरा अंदर मुतमईन है, और मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मैं एक अच्छे डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हूँ अपने लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मैडम। आप जैसी ही ख़वातीन हैं जो आगे आने वाले लोगों की हिम्मत बढ़ाती हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन के तौर पे सर्व करती हैं। Amna, you have compared to Madam Shaida, recently joined the police. How has your experience been? I mean, it has been wonderful. Komal, I always wanted to join police service. I would like to mention here that it's because I was aware कि civil services क्या चीज़ होती है. My father was a civil servant. He was from the district management group, जो अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाता है. और मुझे शुरू से पता था, आई वॉज अवेयर, एंड माई फादर वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव, एंड इन फैक्ट सो सपोर्टिव दैट ही वुड ऑलवेज से कि आई हैव ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स, बट ही वुड से कि नहीं, मेरी बेटी जो है ना वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है, मुझे नहीं लगता मेरे बेटे कर सकते. सो एक तो इट वॉज हिज बिलीफ इन मी that I can do it, and the other thing is that it's the awareness about what civil services is. अभी तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है. 5 साल पहले when I joined the service, बहुत सारे लोगों को सिविल सर्विस के बारे में इस तरह से नहीं पता था. तो ये 2 वजूहात थी. और जब कोई लोग ज़्यादा प्रेस करते हैं, पूछते हैं कि क्यों ज्वाइन की और पुलिस ही क्यों ज्वाइन की, तो मैं कहती हूँ मैंने शादी नहीं करनी थी. सो दिस वाज वन वे आउट ऑफ दैट. हालांकि दैट डिड नॉट वर्क आउट. आई एम मैरिड हैप्पीली नाउ. बट शाहिदा की बात से मैं एग्री करूँगी. आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि जब हम बच्चे आपस में खेल रहे होते थे या कोई बात हो रही होती थी, तो सब ना कहते थे बड़े होके मैंने पायलट चलाना है क्योंकि वालिद साहब पायलट चला रहे हैं, या मैंने डॉक्टर बनना है, वालिद साहब डॉक्टर हैं. कोई मदर्स का जिक्र ही नहीं होता था. सो वी आर हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, और हमारी आइडेंटिटी ही नहीं थी. और हम सिर्फ घरों में खाना पकाना, साफ़ करना घर, बच्चों का ख्याल रखना, बस ये हमारा रोल था. और ऐसा जो पावरफुल रोल्स थे, जो पॉलिसी मेकिंग रोल्स थे, जिसमें डिसीजन मेकिंग होती थी, उसमें औरतें हैं ही नहीं, थी ही नहीं. और जब आप सोचती थी, आई रिमेंबर मैं सोचती थी बचपन में कि मतलब मैंने बड़े होकर किस खातून जैसा बना है, तो कोई खातून ऐसा रोल मॉडल ही नहीं थी हमारे पास कि जिसको हम कहें कि नहीं अच्छा ये कर रही हैं तो मैंने ये करना है.
और ये भी ख्याल आता था कि पुलिस स्टेशन, जैसे सेफ्टी की बात शाहिदा ने की कि इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग वे डू वी गो, और वो यही होता था कि घर के मर्द ख्याल कर लेंगे, घर के मर्द जो है ना देख लेंगे जो भी इशू होगा। लेकिन अगर ख़तरा घर के मर्दों से ही है फिर आप कहाँ जाएंगे, राइट? सो वही बात थी कि द रीज़न दैट यू कुड नॉट गो टू अ पुलिस स्टेशन, एंड स्टिल इट्स कंसिडर्ड टैबू फॉर वुमेन टू गो टू अ पुलिस स्टेशन, द रीज़न बीइंग कि औरतों की प्रेजेंस नहीं है। जैसे शायदा ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि बिकॉज once she joined, the women were comfortable coming forward, and these were a few reasons which made me think this department actually needs lady officers. आई थिंक आप दोनों इंस्पिरेशन हैं मिलियंस ऑफ पीपल के लिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ज़रा और बेसिक लेवल पे आ जाऊँ तो ख़वातीन का तो काम करना ही इस माशरे में एक मसला समझा जाता है, डिस्करेज किया जाता है। बचपन से ही दो रूट्स एक तरह से बन जाते हैं जहाँ पे इवन पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं बेटों की करियर प्रोग्रेशन पे, उनकी एजुकेशन पे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पे, जबकि ख़वातीन को उस तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी जाती, उस तरह से कोई उन पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता। और फिर एक इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, एक्सेप्शंस हैं लेकिन ज़्यादातर सोसाइटी में, कि औरतों को या तो उनका जो एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन है एक तरह से उस हवाले से देखा जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो हाउस होल्ड का काम है, जो अनपेड लेबर है एसेंशली, उसके हवाले से देखा जाता है। और जो उनकी पोटेंशियल है, उनकी रियल पोटेंशियल है, वो कभी रियलाइज़ नहीं हो पाती। और ये हमारी सोसाइटी का लॉस है। हमारा दुनिया में कोई कौम जो है वो इकनॉमिक हवाले से, सोशल हवाले से तरक्की नहीं कर सकती अगर उसका 50% जो है अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ ना कर सके। तो इसलिए आई थिंक कि उन सारे वो जो सारी रुकावटें हैं उन सब को ओवरकम करके आपने एक साबित किया है। और मैं पर्सनली समझता हूँ एज द हेड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, I think institutions benefit immensely from women team members. They perform diligently, they are on time, they are committed, they are way more productive. मैं जितने भी CEOs हैं, गवर्नमेंट हायर अप्स हैं, मैं उनको क्या, अगर आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपने प्रॉफिट बढ़ाना है अपना, you need women team members. क्यों? They don't have a sense of entitlement. No, they know they will work hard, they'll have to work thrice as hard to get the same recognition. And that's what you get. So there's a business case for that even. So I think, your careers have so far proved, what should be known. And, it's really great to have that. इसी के ऊपर अदनान की बात के ऊपर बिल्ड अप करते हुए आई थिंक कि हम जब इवन इस पॉडकास्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि लोगों के लिए ये बात क्यों ज़रूरी है कि ख़वातीन हों पुलिस में, पुलिस स्टेशंस में हों। तो मैं एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल दी थी कि अगर एक फ़ोन आता है और वो एक अननोन नंबर है एंड आई पिक दैट फ़ोन अप और वो आगे से किसी मर्द की आवाज़ है, तो इमीडिएटली माई गार्ड विल गो अप, आई विल बी लाइक ये ज़रूर कोई फजूल बात करेगा या बदतमीज़ी करेगा, तो मैं भी आगे से अपना गार्ड अप करके एक पोजीशन ऑफ डिफेंस से बात करूँगी। अच्छा वही सब कुछ है, लेकिन अगर आगे आवाज़ एक फ़ीमेल की और बेशक वो एक प्रैंक कॉल है या रॉन्ग नंबर है, आई विल ऑटोमेटिकली फील बेटर बात करते हुए कि अच्छा नहीं आपने गलत नंबर मिला लिया है जी, सॉरी वो नहीं है, मैं आराम से बात करूँ। और ये हम एक जनरल लाइफ की बात करें जहाँ आपको दूसरा बंदा नज़र भी नहीं आ रहा। अब जब आप एक वल्नरेबल पोजीशन में हैं, आप एक मसले में हैं, आप ऑब्वियसली आप एक मसले में हैं, इसीलिए यू हैव गॉन टू द पुलिस स्टेशन और यू रीच आउट टू द पुलिस। ऑब्वियसली वहाँ पे तो आप पोजीशन ऑफ वल्नरेबिलिटी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपका मसला समझ सके। तो आई वांटेड टू आस्क बोथ ऑफ यू कि एज वुमेन अक्रॉस द डेस्क जिनके पास बाकी ख़वातीन अपने मसले लेके आती हैं, मैडम आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि आपके ज्वाइन करने से आपके इर्द गिर्द के लोगों के मसाइल बेहतर रिजॉल्व होना शुरू हो गए, ख़वातीन की कंप्लेंट्स कम हो गई। हाउ डू यू गाइज सी दैट रोल? हाउ डू यू गाइज थिंक कि उससे इर्द गिर्द सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ा है? एंड मूविंग फॉरवर्ड क्या हमें और ख़वातीन चाहिए पुलिस में ताकि मज़ीद हम अपनी सोसाइटी और पुलिस के दरमियान जो एक थोड़ा सा गैप है जिसमें लोग हिचकिचाते हैं हम उसको कम कर सकें? जी कोमल, I'd like to tell you a small example from my own service। जो मेरे 4-5 साल की नौकरी है उससे मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली दफ़ा पोस्ट हुई एज ए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर इन रावलपिंडी, I remember I was posted in that subdivision. I was the first female officer to be posted, and after 3 months into the service, my staff came up to me one day, और वो बिल्कुल राजा बाज़ार वाला एरिया है, मरी रोड का बिल्ट अप एरिया पुराना,
And my staff came up to me and they're like, madam, since you have joined this office, हमारे पास फीमेल कंप्लेनेंट्स की तादाद जो है ना वो बहुत बढ़ गई है. अब बहुत सारी दरख्वास्तें जो है वो फीमेल्स की आनी शुरू हो गई. मुझे शायद वो अंदाज़ा खुद ना होता, बट बिकॉज माई स्टाफ हैड बिन देयर फॉर अ वाइल एंड दे कुड कंपेयर फ्रॉम द मेल ऑफिसर्स. और उन्होंने मुझे जब ये बात की तो शायद पहले मुझे भी ये शायद एक बात ही लगती थी कि कहने को जी कहते हैं कि जी NGOs कह रही हैं कि औरतों को पुलिस में लाएं, ये करें वो करें, फ़ायदा एक्चुअल क्या होगा. लेकिन शायदा वाली बात से मैं एब्सोल्युटली एग्री करूँगी कि ये फ़ायदा होता है. और ना सिर्फ ये फ़ायदा होता है कोमल, बहुत सारी मेरे जेंडर के प्रॉब्लम्स मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ. अगर मैंने उसका कोई सोल्यूशन निकालना है ना, जो कि इंशाल्लाह आगे इसी पॉडकास्ट में हम अभी डिस्कस भी कर लेते हैं कि हमने क्या किया, व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर सर्विस and how Shaida and I, with the support of our seniors, we ended up filling that gap that existed. उससे मैं आपको बता रही हूँ कि I had not walked into a police station. I was 24 years old when I joined the civil service. I had not walked into a police station. I did not even know कि मेरे एरिया का पुलिस स्टेशन किधर है. मैंने ज़िंदगी में शायद 1-2 पुलिस स्टेशन कहीं बाहर से देखे होंगे. And the first time that I walked into a police station was 6 months into my civil services training at National Police Academy. सो यू गेट व्हाट आई मीन कि मतलब उससे पहले अगर मुझे कोई मसला हुआ है या व्हाटएवर, वो सारा मेरे घर के मर्दों ने संभाला है. ठीक है, तो इतना बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है. और उसकी यही वजह है जो आपने बोली कि एक जब आपको ये पता है कि आई विल वॉक इन टू दिस प्लेस विच इज़ अ पब्लिक प्लेस, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है. बट बिकॉज when once you have that fear in your mind that if I walk into that thing or that place, it's only going to be male officers. You're going to think like 100 times before walking in. But yes, of course we can, I'll tell you a lot more things about these, but I would like to hear what Shaida has to say about this. अभी जैसे आपने बात की ना कि ख़वातीन को क्यों ज़्यादा आना चाहिए. मैम थी SDPO थी कैंट में. मैम ने मुझे कॉल की कि शायदा मैं ये खातून भेज रही हूँ, इनका आपस का कोई इशू है और ये रिजॉल्व नहीं हो रहा. मैंने कहा ठीक है मैम, आप भेज दें. वो खातून बची आई मेरे पास, बख्तावर, मुझे याद है नाम, याद है बख्तावर. वो आई, यंग गर्ल थी, अपनी खाला के साथ उसका काफ़ी स्पेयर डिस्प्यूट था. मैंने उसे बिठाया और शुरू में वो बोले नहीं, बात न करी. खैर मैंने उसको चाय पिलाई, फॉर्मल बातें की उसके साथ. उसका कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे आ गया. आपको याद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साथ भेजा था, मुझे सब कुछ तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप इसको मेरे पास छोड़ दें, कंप्लेनेंट है, मैं आपको डील कर लूँगी. उसको भेज दिया. तो फिर वो बची बोली मेरे साथ, उसने सारा इशू मुझे बताया. फिर मैंने वो जो दूसरी खातून थी उनको बुलाया. विद दिन मेरा ख्याल है कि 2 या 3 घंटे हमें लगे उसके साथ. हमने दोनों को कन्विंस किया, टेबल टॉक करवाई, साथ बिठाया, किया और उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया. और वो इशू मेरा ख्याल है कि विद इन 1 मंथ चल रहा था और रिजॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बच्ची कंफर्टेबल नहीं थी उस मेल पुलिस स्टेशन में उनके साथ बात करते हुए. लेकिन जब फीमेल के पास आई, हमारे पास आई वुमेन पुलिस स्टेशन में, तो उसने आराम से बात की. एक एनवायरनमेंट हमने उसे दिया बात करने के लिए और उसने किया. और विद इन 2 और 3 आवर में हमने बिल्कुल, और बाकायदा उसका हमने बयान हल्फी लिखवाया. हमने कभी लिखो इधर सारा, और वो रिजॉल्व हो गया. तो ये रीज़न होती है कि फीमेल कंफर्टेबल होगी जब आपके सामने आपकी बात सुनने वाला हो. आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती हैं, हो सकते हैं इनके साथ ना हो. तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट निकलता है कि फीमेल को आना चाहिए अगर हम अपनी सोसाइटी में एक स्मूथ इसको चलाना चाहते हैं तो. अदरवाइज़ तो फिर मैं ये नहीं कह रही कि मेल स्टेशंस में उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी होता है. लेकिन हमारा एक माइंड सेट है, हमारी ख़वातीन मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, इवन कि हमारे मेल फीमेल के साथ कंफर्टेबल नहीं होते. ये नहीं है कि फीमेल ही नहीं होती, मेल भी नहीं होते. तो एक चीज़ को हमें अपने माइंड सेट को वो करना है कि ये ज़रूरी है. आई थिंक जिस तरह आपने ये सारी एग्जांपल्स दी, तो एक और हमारा सोसाइटल एटीट्यूड ये है कि जी कुछ काम हैं जो मर्दों के करने के और कुछ काम जो हैं ये औरतों के करने के. और ये कोई, अब मैं यूके गया तो मुझे ये पता लगा, और उस वक्त मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन थी कि जी जो वुमेन ड्राइवर्स हैं ना,
उनकी जो इंश्योरेंस की फ़ीस है वो आधी है, आधी से भी कम। मैं कहा भाई ये क्यों? उन्होंने कहा जी बिकॉज वुमेन आर सेफर ड्राइवर्स, यू नो, दे हैव लेस रोड एक्सीडेंट्स, राइट, दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स शो। एंड इमेजिन, यानी यू कैन ट्रस्ट अ वुमेन much better, much more to take you and your kids home safely. Yes. This is a big thing, right? और यहाँ societal attitudes, हर कोई चीज़ आप उठा लें कि जी नहीं औरत तो कर ही नहीं सकती। तो how did you overcome this, especially because policing is seen as a male job, कि जी ये तो मर्दों के करने का काम है, इसको कैसे ओवरकम किया? किसी भी चीज़ के ना चेंज होने में टाइम लगता है। मैंने 30 ईयर पहले जब पुलिस ज्वाइन की थी तब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने जैसे पहले आपसे बात की थी कि 99 में मैं पिंडी ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद मैं 2000 में मोटरवे में गई और 2003 में मेरी सिलेक्शन हो गई जर्मनी कोर्स के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा एक कोर्स था, वहाँ पे 1 मंथ के लिए हम लोग गए, 20 का ग्रुप गया। तो जर्मन एक मार्शल कौम है, बहुत हार्ड वर्कर है और टाइम के बहुत पाबंद, ये तो खैर सारे इनका अपना वो है। तो वहाँ पे टेबल टॉक हो रही तो वो कहने लगे कि जी आपकी सोसाइटी ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो काफ़ी ड्रॉबैक बताया। हम चुप करके सुनते रहे। जब वो मैंने कहा सर मैं एक बात मैं कहा जी बताएं। मैंने कहा जी आपको आज़ाद हुए हुए कितना, आपकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है? उन्होंने कहा जी 200 साल हो गए। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए राउंड अबाउट 58-59 ईयर हुए थे, 2003 की भी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी देखें हमें आज़ाद हुए हुए 58, 53, 55 इतने ईयर हुए हैं और मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी यहाँ आपके सामने बैठ के कर रही हूँ। हमने यहाँ से तरक्की की, 55 साल में हम यहाँ आ गए। आप सोचें कि जब 200 साल हमारे पूरे होंगे तो हम कहाँ होंगे? कोई भी चेंज होता है ग्रेजुअली आता है। मोटरवे में 2000 में मैं फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी, आज वहाँ पे 3% है। चेंज आती है ना। हर्डल जो स्टार्ट में लोग आते हैं वो एक माहौल क्रिएट करते हैं, अच्छा कर दें बुरा कर दें। जब मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम में जब रावी टॉल प्लाजा पे फर्स्ट ड्यूटी थी मेरी, तो वहाँ का जो यूनिफॉर्म है वो इसी से रिलेटेड, इसी जैसे ही है। तो हर आता जाता बंदा ना सिटी पे जाता था, शॉक ओवर स्पीड गाड़ी आई, मैंने उसे रोका तो मैंने कहा कि आप ओवर स्पीड हैं और मैं आपका टिकट कर रही हूँ, आपका चलान होगा। कहता है कर दो। मैं कहा फाइन होना है, आप जितना मर्जी कर दो। मतलब ये एक सोसाइटी का कि पिक्चर में ट्रू पिक्चर आपको बता रही हूँ। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा लाइसेंस वो तो नहीं है, कॉपी वो नहीं है, मतलब उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जस्ट जोकिंग वे में मुझसे बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त में मैंने उसे मेरा ख्याल है 3500 फाइन की, सारे कोर्स लगा दिए। उसको जब स्लिप मिली ना, अभी तो फाइन कलेक्शन यूनिट है वहीं पे जमा हो जाते हैं, पहले तो प्लाजा पे जमा करवाना पड़ता था। उसने जब स्लिप देखी ना, कार्ड पे लिखा हुआ 3500, उसने कहा मैडम ये क्या किया? मैंने कहा आपको फाइन है, आपके पास ये चीजें नहीं थी, ये फाइन बनता था आपका। तो कहता है मैडम मैं तो मजाक कर, मैं कहा आपने खुद ही तो कहा था जितना मर्जी कर दे। तो मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कहा तुम मेरे साथ बंटे खेलते रहे हो, तुम्हारा मेरा क्या मजाक? मैं तुम्हें जस्ट मजाक के लिए यहाँ लग रही हूँ यूनिफॉर्म पहन के। मैंने कहा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 16 ग्रेड की अफसर हूँ, ये तुम पे करो। मैं नहीं करूँगा। मैं कहा तुम जाके दिखाओ। और पे हमने करवाया। एक्सेप्टेंस नहीं थी, जबकि आज आप देख लें आपके मेल पुलिस स्टेशन में लड़कियां बेहतरीन वर्किंग कर रही हैं। मैडम इस बात की गवाह है। और चेंजेस आती हैं और आएंगी, हमें लानी पड़ेंगी और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए चाह रही थी कि शायदा पहले बोलें बिकॉज ऑफ कोर्स शायदा का मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड आई owe a lot of police officers, the recent ones who have joined, they owe a lot to the senior female police officers who have actually been the first in so many things.
और अगर शायद ये लोग अच्छा ना परफॉर्म करते या शायद ये लोग हमारे से पहले ना आते डिपार्टमेंट में, तो शायद हमें भी कोई ना लेता। तो इस वजह से आई फील कि जो उन्होंने बातें की वो बिल्कुल सही हैं। जो मुश्किलात सर्विस में जो अपना नाम बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट शायद शायदा और उनके बैचमेट्स ने इनिशियली की, वो शायद उतनी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। However, I'd like to say, Komal, कि still, as Adnan mentioned just, we work more than the men. मैं मजाक करती हूँ कभी कभी, because mostly होता ये है कि percentage of female officers in a district is extremely low. For example, when I was posted in Pindi first time, तो I was the only female police officer posted in that district. तो होता ये था कि जो भी सेंसिटिव केस आता था ख़वातीन के, रेप रिलेटेड या कोई और ऐसा केस आता था जिसमें कोई खातून होती थी और सीनियर्स फील करते थे कि दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड बाय अ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, यू हैव नो आइडिया, आई यूज़ टू हैंडल एवरी जूरिसडिक्शंस केस। ठीक है, क्योंकि वो सदर वाले बुला रहे हैं जी, वो बुला रहे हैं, टेक्सरा वाले बुला रहे हैं, उनका केस है कि मैडम आ जाएं एक दफ़ा सुन लें। सो अपने काम के साथ साथ हम वो सारा काम भी हम देखते हैं, और एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर इन इस्लामाबाद। सो इस वक्त इस्लामाबाद में आई एम द ओनली फीमेल sub-divisional police officer in the district, and because of that most of the cases related to the females come to me, वो मुझे mark होते हैं। So apart from what I'm doing in my jurisdiction, equally what the male counterparts are doing, I'm doing the extra work of listening to all these women. अच्छा, उसकी वजह शायदा ने बिल्कुल आपको ठीक बताई कि औरतें ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और औरतों से बात करने में। तो आप हैरान हो जाएंगे, 2-3 केसेस जो थे पिंडी में, आई रिमेंबर आई इन्वेस्टिगेटेड। एक बड़ा फेमस भी हुआ था केस ऑफ दिस कपल हु यूज टू मेक वीडियोस ऑफ रेप विमेन एंड देन मेक वीडियोस। वो 2 साल पहले की बात है। सो इट वाजंट इन माय जुरिसडिक्शन बट आई वाज मेड पार्ट ऑफ दैट। और उसमें कोमल बहुत सारी बातें विक्टिम्स ने भी और अक्यूज्ड, उसमें एक अक्यूज्ड औरत भी थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो उन्होंने मेल ऑफिसर्स को नहीं बताई थी। एंड आई एम श्योर शायद आई वुड एग्री विद मी कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें विक्टिम हैंडलिंग और इवन फीमेल अक्यूज्ड हैंडलिंग में औरतों के होने से एक मेजर चेंज आता है। बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आती है जो पहले नहीं होती थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट हेयर टू आवर सीनियर्स। आई एम वेरी ओपन टू द फैक्ट दैट हमारे सीनियर्स ने हमें ट्रस्ट किया। व्हेन आई वाज अभी रिसेंटली पोस्टेड इन पिंडी, आई हैड द बिगेस्ट सर्कल। मेरे पास 5 थाने थे, 2 चौकियाँ थी। इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन इटसेल्फ, ऑलमोस्ट 6000 उसका क्राइम है। दिन रात वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है और इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब डिविजन्स। बट मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने, आई डोंट नो, प्रॉब्ली ही आस्क्ड माई अदर ऑफिसर्स और जो भी था, ही specifically picked me for that, even though I asked him कि मुझे किसी ऐसी जगह भेजें जहाँ 1-2 थाने हों और जो मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँ। उन्होंने कहा no, मैंने कहा you're capable, you should go there. So it's their trust in us which is so important, and I don't think we would have been able to show our capabilities or our capacities had we not been given the opportunity. So we have to give credit to our seniors who have always been so supportive. और अच्छी posts हमेशा, मतलब whoever is competent here, the gender card does not play. मतलब इतनी सीरियस और इतनी इम्पॉर्टेंट जो है पोजीशन आपको वैसे नहीं पकड़ा देते, कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होता है। सो इट्स शेयर कॉम्पिटेंस विच लीड्स टू दीज पोस्टिंग्स, नॉट योर जेंडर। ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पुलिस में ख़वातीन की और कितना अच्छा काम कर रही हैं, और वो कितनी एक सोसाइटल नीड है जो तहफ़्फ़ुज़ देना स्पेशली वुमेन को, उस हवाले से कितना इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बहरहाल चाहिए इंस्टीट्यूशन के अंदर, और कुछ ना कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। एंड जो मैं गोइंग बैक टू एन अर्लियर पॉइंट कि जो मैं कह रहा था ना कि ज़्यादा काम करती हैं, तो वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइन में ज़्यादा काम शायद नहीं करती, उसमें एक सोसाइटल और एक घर वाला भी एलिमेंट है कि वो घर की जिम्मेदारियां भी जो हैं ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, वो उधर भी उनको ज़्यादा काम शायद करना पड़ता है। तो ये आप प्लीज़ ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आप वो कैसे मैनेज करती हैं घर और प्रोफेशनल वर्क, और स्पेशली जो कि एस्पिरेंट्स हैं, यंग ख़वातीन हैं जो पुलिस ज्वाइन करना अगर चाहें, तो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम, क्या करना चाहिए? देखिए, जब कोई भी फीमेल जो काम करती है, बाहर जॉब करती है, स्पेशली पुलिस जॉब, जब तक उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस जॉब है 24 आवर की। हम सब जितनी पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारी फैमिली टोटली 100% हमारे साथ कोऑपरेट करती है। हम जॉब पे हैं, बच्चे घर पे हैं, मियाँ घर पे हैं, और मामलात हैं सारा।
बाकायदा वो चीज़ों को मैनेज किया जाता है, और हस्बैंड छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो की जाती है। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी आपकी, उसमें आपके हस्बैंड कह लें, आपके ससुराल कह लें, या अगर अनमैरिड हैं तो आपके बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे आप जॉब नहीं कर सकते। I completely agree and I think it works both ways. Even आदमी भी properly काम नहीं कर सकते जब तक उनके घर में जो है वो नहीं होता. But there are a few things that I'd want to say. जैसा आपने कहा कि यंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या मेरे पास एडवाइस है, मेरे पास उनके लिए कोई एडवाइस नहीं है. मेरे पास उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके होने वाले इन लॉज के लिए, उनके हस्बैंड्स के लिए एडवाइस है कि भाई सपोर्ट द विमेन, दे कैन डू वंडर्स. एंड आई थिंक आई रेड दिस बुक शर्ल सैंडबर्ग की है, लीन इन, और उसमें उन्होंने लिखा है, बड़ा खूबसूरत फ्रेज था. उन्होंने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर चॉइस दैट अ वुमन मेक्स इज द पर्सन शी मैरीज. सो बी वेरी केयरफुल इन पिकिंग एंड चूजिंग हु यू आर गोइंग टू मैरी, बिकॉज आई कम्प्लीटली एग्री विद शायदा कि इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीम. आपको दोनों तरफ से जो है वो सपोर्ट चाहिए. मुझे भी उनका करना है और उनको भी मेरा करना है, एंड स्पेशली शायद हमारे प्रोफेशन में उनको हमारा ज़्यादा करना होता है. I don't think I would have been able to do half the stuff that I do today. Parents एक और होते हैं, parents आपको हमेशा unconditional love है, they will support you. But when it comes to your in-laws and your husband, it's a totally different story. And I don't think I would have been half the person I am today had it not been for my mother-in-law and my husband. मैं तो अभी भी कोई मुझसे पूछता है कि हाउस योर हस्बैंड, एंड आई वाज लाइक बेचारा अभी तक गुजारा कर रहा है, यू नो. And then somebody asked him, we got married and it had been a year, and I was posted in Pindi, and Pindi is extremely busy, and we used to live in Islamabad. I would not come back home for days on end. And ek dafa we went out for dinner and we met someone, one of my father's batchmate, and he's like, so he asked my husband, how does it feel to be married to a female police officer? And he's like, I don't feel married, she's never home. So but the point is that you need to have a very very strong support system. You don't need just physical support in terms of कि बच्चे छोड़ के आए. हमारे प्रोफेशन में बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है. I think I'm a changed person from what I was 5 years ago. The sort of things that I've seen, the sort of experiences that I've had, I have come back home at times, cried to my husband कि dude this happened today, and like, you know. So उस तरह से जो emotional support है, there are times when I'm just like I can't do this anymore. He'd be like no कोई बात नहीं, you know. So ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं और इसके बगैर impossible. So the advice is only for those people who are going to be the support systems. मैं इसमें एक ये ऐड करूं कि एक्चुअली टू मी एज अ सोशल साइंटिस्ट ये एक डिवीजन ऑफ लेबर का इशू है जो हमारी सोसाइटी में बड़ा क्राइसिस है. मसला ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, आई थिंक हमने वर्किंग वुमेन की बड़ी बात की, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउस वाइफ्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया जाए. दे वर्क इक्वली हार्ड, दे शेयर इक्वल और इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ हाउस होल्ड. बदकिस्मती की बात यह है कि इट ऑल गोज़ अनपेड एंड इट्स नॉट इकनॉमिकली रिकग्नाइज्ड. इंसाफ की बात यह है कि अगर एक वुमेन अपना करियर छोड़ के हाउस होल्ड की जिम्मेदारियां संभालती हैं और ये आपकी डिवीजन ऑफ लेबर है, तो फिर उस हाउस होल्ड की जो भी इनकम है, जो भी एसेट्स हैं, उसमें से 50% शेयर पे उसका कानूनी हक होना चाहिए, जो कि दुनिया भर में ममालिक में, बहुत से ममालिक में होता है. और अगर वो डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर करना चाहें तो यस, वो इट्स अ फैमिली डिसीजन. मगर ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अ ह्यूमन राइट, इट्स अ बर्थ राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. और रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल, जो भी आप बनना चाहें, हर एक को बचपन में शौक़ होता है, तो उसको करने की, उसको अचीव करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सोसाइटी और स्टेट दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको क्रिएट करें. तो आई थिंक ये एक चीज़ ऐसी है जो कि ऑलरेडी रीसेट कर सकती है जेंडर रिलेशंस को और इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकती है. I will ask, we've spoken about women who come into for their complaints. We've spoken about aspirants. What would be the advice that you would give to your seniors? Because बहुत दफ़ा, and this I ask because बहुत दफ़ा ये होता है कि a lot of us want to be enablers, लेकिन हमें शायद ये समझ नहीं आ रही होती कि in a particular situation मैं कैसे enable कर सकता हूँ या मैं कैसे enable कर सकती हूँ. How can I help someone out? What's the advice you would give your peers, your seniors for creating वो एक enabling environment for the new people who are joining
police services? I think the first thing and the only thing would be that, you know, we need to, once we wear a uniform, there is no gender. Like, we should stop calling Shahida and me like lady officers. No, it's just officer, we're wearing uniform. It should not matter what, you know, gender I am. As long as I'm wearing this uniform, as long as I've cleared the same exam, as long as, you know, मैं उतना ही काम कर रही हूँ जितना मर्द काम कर रहे हैं. ज़्यादा कर रहे हैं. Yeah, thank you. So my only point would be that you should start looking at the person as an officer, not as a lady officer, and then give them the opportunity and see what the results are. So until and unless because we can only break stereotypes by setting examples. So until and unless they're given the opportunity, they break that stereotype कि अच्छा औरतें नहीं कर सकती, लड़कियां नहीं कर सकती, वो मुहर्रम का जुलूस नहीं चला सकती, वो मर्डर केस नहीं ट्रेस करती, वो रेड पे नहीं जा सकती, वो करती हैं सब कुछ, आप उन्हें मौका दें. और वो हो चुका है अब. It's not even a debate anymore. So again, just give opportunities and see and then decide. Do not have preconceived notions about someone. Yeah. देखिए, जहाँ तक बात है ना कि कर सकना या ना कर सकना, ये तो बात ही अलग है. फिजिकली हो सकता है मैं वो काम ना कर सकती हूँ, मेरे में वो ताकत नहीं, मेरे में वो चीज़ नहीं, मेल वो ज़्यादा अच्छा कर रहे. इंडिया ने अपनी फीमेल ऑफिसर्स के लिए, आपको याद होगा, छोटे स्कूटर बना दिए. यहाँ जब मैं मोटरवे में ट्रेनिंग पे गई, वो इतना बड़ा 600 सीसी बाइक, बड़ा सारा, वो मुझे कहते हैं इसको चलाओ. मैं कह रही इसका तो वजन ही मेरे से ज़्यादा है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ. कहने का मतलब ये है कि आप 52% पार्ट को अपने साथ लेके चलें तो उसकी नीड्स के मुताबिक भी आप उसको फैसिलिटेट करें, तब मामला चलेगा. मेरे लिए आप छोटा बाइक बना लें, मैं उसको उससे वो कर लूँगी फॉर एग्जांपल. तो ये कोई इशू नहीं है कि मर्द ये कर सकता है, औरत ये कर सकती है, दोनों काम कर सकते हैं. हाँ, उसमें जहाँ फिजिकली स्ट्रेंथ की बात आएगी वहाँ पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम है. अभी हमने टेक्सला में जो मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे एक रेड हमने करना था. पीओ प्रोक्लेम ऑफेंडर था, उसको पकड़ना था, तो वो चारों तरफ से बंद. अब उसकी बीवी उसके साथ थी. तो रात का 1:30 बज रहा, हम सारे गए मैडम उधर, ताहिर साहब थे एसडीपीओ. मैडम यहाँ कैसे चढ़ेंगे आप? मैंने कहा सर इसमें क्या इशू है, मैं चढ़ जाऊँगी. नहीं देखो ना, मैंने 2 सिपाही बुलाए, मैंने कहा इधर आओ. वो दोनों आए, मैंने कहा ऐसे बात पकड़ो. उन्होंने ऐसा हाथ जोड़े, मैंने इधर पाँव रखा, मैंने कहा इसको ऊपर करो. उन्होंने ऊपर किया, मैं दीवार पे चढ़ गई. तो ऐसे में उधर उतर गई. कहीं भी टेक्निक्स हमने अपनी खुद जहन से बनानी है, तब हम ये वो कर लेंगे. लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को रखें कि जी औरतें ये कर सकती हैं, मर्द ये कर सकते हैं, औरतें ये नहीं कर सकती, मर्द ये नहीं कर, ये तो बात ही फजूल है. मतलब मैं तो इस चीज़ को नहीं समझती. I must say that both of you are a huge inspiration for both of us who are sitting here, and for everyone who's watching. And I really hope that in the coming years we see more and more officers like you, but it's people like you who give us hope in our systems. So thank you so very much, both of you, for taking out the time for joining us today, and we look forward to seeing you ace life and ace this profession. Thank you so much.